बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक है। डॉक्टर शराफत अली से किसी ने सवाल किया कि सजदे के बाद जब खड़ा होता हूँ तो घुटनों से आवाज़ें आती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए बहुत ही आसान इलाज है। रात को ये जो बच्चों को और बड़ों को दर्द होता है, इसके लिए दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए, बल्कि अपना नमक तब्दील करना चाहिए। पत्थर वाला नमक अपने घर में लेकर आओ। पत्थर वाला नमक टांगों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। हमारे घर में जो सी साल्ट है, ये जिस्म से कैल्शियम को निकालता है। इसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी की वजह से हड्डियों में दर्द रहता है। पट्ठों में दर्द होता है और दूसरे नंबर पर दूध में आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी मिलाकर इसको अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करो। एक और चीज़ जो हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो तलबीना है। तलबीना खाना चाहिए। तलबीना क्या है? जौ के दलिए को तलबीना कहते हैं। तलबीने के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। ये पट्टों को ताकत देता है, ये दिल को ताकत देता है, ये दिमाग को ताकत देता है, ये पट्टों को ताकत बख्शता है, ये हड्डियों को ताकत देता है। इसके अनगिनत फ़वाइद हैं। कमर दर्द एक आम तौर पर सुनने में आने वाली जिस्मानी शिकायत है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके शिकार होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। हकीकत तो ये है कि हम में से हर कोई कभी न कभी कमर के दर्द का शिकार ज़रूर होता है। ताहम बहुत से लोगों में ये एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेती है। कमर दर्द बहुत मामूली इलाजी तदाबीर से खुद ब खुद ठीक भी हो जाया करता है और बाज़ केसों में इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, जो इसके इलाज के लिए खाने की दवाएं या टीके तजवीज़ फरमाते हैं, जिनसे मरीज़ सेहतमंद हो जाते हैं। इसके बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें इसके इलाज के लिए जराही के अमल से गुजरना पड़े। कमर का दर्द बहुत आम होता जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई फ़र्द इस मर्ज का शिकार नज़र आता है। आज के मशीनी दौर में कम जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से कमर दर्द बहुत ख़तरनाक और बहुत संगीन हद तक फैलता जा रहा है। इस मर्ज में कमर के निचले हिस्से या दरमियानी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, या फिर सारी कमर में दर्द होने लगता है, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मोहरों पर दबाव या चोट या मोहरों का अपनी जगह से हिल जाना, पट्ठों का अकड़ जाना या गर्दन में बल पड़ जाना, ये तमाम इस बीमारी की अलामात हैं। जोड़ों का दर्द या गैंठिया, कहा जाता है कि ये बहुत मूज़ी और तकलीफदेह मर्ज है। इसके इलाज के लिए आपने गर्म उबला हुआ दूध लेना है, एक देसी अंडा लेना है और खालस शहद लेना है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करके गर्म उबले हुए दूध में एक देसी अंडा डालना है और एक चम्मच शहद डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपके जोड़ लोहे की तरह मजबूत होंगे और पट्टे ताकतवर और तवाना होंगे। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाजिम पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी भर इसके बाद कमर में दर्द नहीं होगा। इसके साथ साथ वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। वर्जिश हमारे जिस्म में गैर ज़रूरी जहरीले मादों को खारिज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। रोज़ाना वर्जिश को हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह लाजिम पकड़ लेना चाहिए जैसे हम अपनी खुराक और लिबास का एहतमाम करते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं वर्जिश करने का तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हम हैं भी मुसलमान और नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो दिन भर में वर्जिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमारा फ़र्ज़ भी अदा होगा। हम अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होंगे और हमारी वर्जिश भी होगी। हम ताकतवर और बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ सब्जियों और फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आपके दर्दों के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔